जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए जीके जीएस का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जो कि आपके परीक्षा रेलवे ग्रुप डी और अन्य परीक्षा में भी बहुत ही मददगार और हेल्पफुल होगा। तो आइए अब हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यानी भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? यानी भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमल, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? यानी भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बरगद, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? यानी भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आम, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? यानी भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो आपका राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? यानी भारत का जो राष्ट्रीय गान है किसने लिखा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक स्तंभ पर कितने शेर बने हैं? अशोक स्तंभ पर कितने शेर बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में होता है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3:2, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिरंगे के मध्य में कौन सा चक्र होता है? तिरंगे के मध्य में कौन सा चक्र होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अशोक चक्र, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? यानी जो अशोक चक्र है हमारा तिरंगे का, उसमें कितनी तिलियां होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 24, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय ध्वज संहिता कब लागू हुई? यानी भारतीय ध्वज संहिता कब लागू हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2002, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शंख वसंत, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
गंगा यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है, यानी भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंगा, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः भारत में बहती है, यानी भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः भारत में बहती है वो है, करेक्ट आंसर आपका गोदावरी, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, यानी गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगोत्री, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी किस नदी की सहायक है, यानी यमुना नदी किस नदी की सहायक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंगा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यानी भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिमालय, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरवली पर्वत श्रृंखला अरवली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है। अरवली अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंचनजंगा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, यानी कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दक्कन पठार, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी सिक्किम, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली में किस नदी के किनारे स्थित है, यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यमुना, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है,
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 28, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कितने शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? यानी तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2014, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यानी भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मासिन राम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? यानी थर मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगुन कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का लेगुन कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चिल्का, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वुलर झील, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डल झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? अन्य डल झील किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है? यानी भंगड़ा नहीं 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 भाखड़ा न, नंगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सतलुज, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जिम कार्बोनेट, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया शेर, यानी सी आपका राइट आंसर, एशियाई शेर, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असम, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा हमारा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर? कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।